वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन है आपका, बम्बई शहर में कौन कौन सी विभिन्न औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियाँ देखी जा सकती थी। ये क्वेश्चन और एक तरीके से पूछा जाता है जो ब्रिटिश शासन काल में कौन कौन सी स्थापत्य शैलियाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से पूछा जाता है, तो इसका आप आंसर किस तरह से लिख सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बम्बई शहर में कौन कौन सी विभिन्न औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियाँ देखी जा सकती है वे नीचे दी गई हैं। एक एक करके हम उनका वर्णन देखेंगे, कौन कौन सी शैली थी और उसकी क्या विशेषता थी, उसमें क्या खास था। तो फर्स्ट जो है वो है यूरोपीय शैली। 19वीं सदी के मध्य में एक विदेशी देश में एक परिचित परिदृश्य बनाने के और अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक बनाने के लिए इमारतों का निर्माण यूरोपीय शैली में किया गया था। 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, अंग्रेज जो आए उनके लिए भारत विदेश था और यहाँ अपना एक परिचित परिदृश्य देखने में अपने शहर जैसा लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस यूरोपीय शैली में इमारतों का निर्माण कराया और इससे वे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। दूसरा जो इसमें और एक स्थापत्य शैली है वो है भारतीय शैली। चूँकि भारतीयों ने यूरोपीय वास्तुकला का उपयोग किया था, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय शैली को अपनाया, जिसे बम्बई और पूरे भारत में बंगालों के निर्माण और में देखा जा सकता है। अब क्या हुआ, चूँकि भारतीयों ने क्या किया था, यूरोपीय वास्तुकला का उपयोग किया था, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय शैली को अपनाया, जिससे बम्बई और पूरे भारत में जो ब्रिटिशों के रहने के लिए बंगले बनाए गए थे उनका निर्माण भारतीय शैली में भी किया गया था। तो तीसरा जो स्थापत्य कला है वो है नव शास्त्रीय या नई शास्त्रीय शैली। इसके अंतर्गत क्या था, इसकी विशेषताएं ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण है, जिसके सामने ऊंचे खंभे लगे होते हैं। टाउन हॉल इसी शैली का एक उदाहरण है। नव शास्त्रीय या नई शास्त्रीय शैली भी एक स्थापत्य कला थी, जिसमें ज्यामितीय संरचना का निर्माण किया जाता था, जिसके सामने ऊंचे ऊंचे खंभे लगे होते थे। जो टाउन हॉल है वो इस शैली का एक उदाहरण आप मान सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है इसमें नव गॉथिक शैली। इसकी विशेषताएं ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और विस्तृत सजावट है। सचिवालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय इसी शैली में बनाए गए थे। नवगॉथिक शैली, इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता है ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और विस्तृत सजावट। जो सचिवालय है, बॉम्बे विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय इसी शैली में बनाए गए हैं। नवगॉथिक शैली का सबसे शानदार उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है। ठीक है, नवगॉथिक शैली का सबसे शानदार जो उदाहरण वो विक्टोरिया टर्मिनस को माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 स्थापत्य की शैलियाँ हो गई। नेक्स्ट जो स्थापत्य की शैली है वो है इंडो सरसैनिक शैली। ये जो शैली है ये क्या है, एक संकर वास्तुकला शैली थी जो भारतीय और यूरोपीय शैली को जोड़ती है। ये जो शैली थी इसका नाम से ही पता चलता है, इंडो सरसैनिक। यानी इसमें भारतीय जो स्थापत्य कला की विशेषता है वो भी थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है और कुछ ब्रिटिश स्थापत्य कला की। तो इस तरह से ये एक संकर वास्तुकला शैली थी जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैली को जोड़ती है। ये भारत में मध्यकालीन इमारतों से प्रेरित थी, जिसमें गुंबद, छतरियाँ, जालियाँ और मेहराब थे। गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल जो जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था इस शैली से संबंधित है। इसका उदाहरण अगर हम देखने जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल जो जमशेदजी टाटा द्वारा बनाया गया था इसी शैली से संबंधित है, यानी वो इंडो सरसैनिक शैली का एक उदाहरण है। तो इस तरह से स्थापत्य की 5 शैलियाँ औपनिवेशिक काल में भारत में देखने को मिली और यही इसकी विशेषता थी।
तो आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।